तो गाइस आज बन रही है हरी सब्ज़ी, जो कि लोकल सब्ज़ी है, खेतों में पाई जाती है। पाई नहीं जाती है, उगाई जाती है खेतों में। ये है कद्दू के पत्ते, कद्दू के पत्तों की सब्ज़ी। और अभी इसको तैयार करना है। ये मैंने धो के रख दी है, तो इसको मैंने कुछ इस तरह से तैयार करना है। ये देखो, जो इसके पत्ते होते हैं ना खेतों में, वो कुछ इस तरह के लगे होते हैं, उसमें छोटे छोटे से कांटे होते हैं। तो इन कांटों को हमने हटाना है इससे, ताकि ये खाने के लिए अच्छी हो। अगर कांटों के साथ काटते हैं तो ये खाने के लिए अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए हमने इसमें कांटों को निकाल देना है, जैसे कि मैंने इससे निकाला है। तो ये हमने इस तरह से साफ़ करने हैं, और जो वो कांटे हैं वो मैंने कुछ इस तरह से निकाले हैं। इस तरह से हमने कांटों को इससे साफ़ किया है। तो चलिए फटाफट से मैं ये सब्ज़ी तैयार कर लेती हूँ खाने लायक। उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। पहले हम इस तरह से इसको साफ़ करेंगे, इन कांटों को इससे बाहर निकालेंगे, उसके बाद ही हम इसको काटेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि ये कांटे मैंने कैसे काटे हैं, कैसे निकाले हैं। तो हमारे यहाँ ना पहाड़ों में इस सब्ज़ी को, कद्दू के पत्तों को टीरा बोलते हैं, टीरा नऊ की सब्ज़ी। तो जो ये है, इनको टीरा बोलते हैं, और जो नऊ है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, वो भी मम्मी ने भेजा है। तो आज बन रही है टीरा नऊ की सब्ज़ी। तो आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ इस सब्ज़ी को क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ टीरा नऊ की सब्ज़ी बोलते हैं। तो इसके बीच छोटा सा जो कद्दू होता है ना, उसको नऊ बोला जाता है, तो उसको इसके बीच डालते हैं। वैसे तो इसके बीच आलू भी डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है, पर हमारे पास नऊ अवेलेबल है तो हम नऊ ही डालेंगे। पहले मैं इन जितनी भी ये टीरा है इन सबको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद हम इनको काटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक कद्दू का पत्ता लिया है, और यहाँ मैंने कद्दू का पत्ता लेके उसको हल्के से ऊपर से तोड़ना है, बिल्कुल हल्के से। तो इस तरह से मैंने ये तोड़ लिया है, और इससे कुछ इस तरह की जाली जैसी निकलती है। तो ये ऐसे करके मैंने पूरे कद्दू के पत्ते से ये कांटे निकाल दिए हैं, देखिए। और पूरे कद्दू के पत्ते को साफ़ कर लिया है, और ये अब काटने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरह से मैंने पूरी सब्ज़ी फटाफट काटी। तो चलिए फटाफट से मैं सब्ज़ी काटती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ना मैंने इतनी सारी सब्ज़ी तैयार कर ली है काटने के लिए, और थोड़ी सी सब्ज़ी रह गई है जिससे मुझे कांटे निकालने हैं। जो मैं पहले आपको नऊ की बात करी थी ना, कि टीरा नऊ, तो ये है वो नऊ, कद्दू का छोटा कद्दू, सजाकड़ी, सॉरी कद्दू नहीं है ये, सजाकड़ी है ये। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ सजाकड़ी बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे सब्ज़ी भी कट के तैयार हो गई है। अब ये सब्ज़ी पकाने के लिए तैयार हो गई है। तो अब हम इसको पकाएंगे, और बड़ी स्वादिष्ट सब्ज़ी इसकी बनती है। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है ये हरी सब्ज़ी, ऑर्गेनिक। तो चलिए मिलते हैं आपको। तो सब्ज़ी काटने के बाद हम निकल गए हैं शाम की सैर के लिए। तो हमने 4-5 जने आए हैं शाम की सैर में। तो शाम की सैर करते करते ना टाइम भी बहुत हो गया था। वैसे टाइम तो अभी 6:45 ही हुए हैं। तो 6:45 बजे इतना देर हो गया। मौसम तो आज इतना ज़्यादा ख़राब है, मानो बारिश होने वाली है, पर बारिश बिल्कुल भी नहीं है। गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, भगवान, बुरे हाल है गर्मी से यहाँ पे। तो हम वैसे ही जंगल की साइड नीचे को ना टहलने निकले थे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल भी पत्ता भी नहीं हिल रहा है पेड़ का, यहाँ तक कि। तो अभी यहाँ पे मोक्षु बड़ी मुश्किल से चल रहा है, क्योंकि इसको चलना ना इतना ज़्यादा टफ़ होता है। ये उठाने की ज़िद करता है, पर अभी पैदल चल रहा है खुद। तो यहाँ पे देखिए इसके कैसे ड्रामे हैं। बीच रोड में ही सो गया कि मैं थक गया हूँ। तो बड़ी मुश्किल से इसको हमने उठाया, और थोड़े लारे लप्पे लगा के ना इसको मनाया। फिर जाके थोड़ा तैयार हुआ, और फिर
फिर से चल पड़ा। मुझे बोल रहा है कि मम्मा मुझे पेट में दर्द हो रही है, मुझे उठाओ। तो इसकी हमने किसी ने नहीं सुनी, फिर इसको जैसे तैसे हमने मनाया और चल पड़े घर की ओर। तो हमने ना अपने साथ पानी की बोतल भी लाई होती है, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है मोक्षु को भी और मुझे भी। तो ये देखिए चलते चलते मोक्षु कैसी नौटंकी कर रहा है। चलो तो चलिए जी, इतना ही रखते हैं इस ब्लॉग को। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।